दोस्तों नमस्कार। आज हम संधि प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा छंद प्रकरण लगभग पूरा हो चुका है। अब व्याकरण के अंदर संधि, आज के वीडियो में संधि का चैप्टर होगा। तो संधि अपन कक्षा 3 से लेकर के BA MA तक पढ़ते आए हैं, लेकिन आज तक किसी को भी संधि पूर्ण रूप से याद नहीं हुई है। तो संधि सब पढ़ते हैं। संधि हिंदी में भी आती है, संस्कृत में भी आती है। तो अपन यहाँ अब संधि की बात करते हैं। संधि, संधि शब्द है, यह है सम उपसर्ग, सम उपसर्ग दा धातु और की प्रत्यय से बना है। संधि शब्द कैसे बना है? सम उपसर्ग दा धातु और की प्रत्यय से बना है। संधि का अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात दो वर्णों का मेल जहां होता है वहां क्या होती है? संधि। अब संधि को संहिता भी कहा जाता है। संधि को और क्या कहा जाता है? संहिता भी कहा जाता है। यानी जहां वर्णों की अत्यधिक समीपता हो उसको क्या कहते हैं? संहिता। और संहिता को क्या कहते हैं? संधि। अब संधि के प्रमुख भेद कितने हैं? संधि के प्रमुख भेद कितने हैं? संधि के प्रमुख भेद 3 हैं। पहला अच संधि या स्वर संधि। दूसरा है हल या व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। यानी प्रमुख रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। अच संधि, इसको स्वर संधि भी कहते हैं। हल संधि, इसको व्यंजन संधि भी कहते हैं। विसर्ग संधि। तो प्रमुख भेद कितने हो गए? 3 हो गए। अब अपन अच संधि या स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। दो स्वरों का, दो स्वर वर्णों का जहां मेल हो, जहां दो स्वर वर्णों का मेल हो
उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के अनेक भेद हैं। इसके बहुत सारे भेद होते हैं स्वर संधि के या संधि के। तो इसमें पहला भेद कौन सा है? पहला भेद है यण संधि, यानी अच्छे या स्वर संधि का पहला भेद कौन सा है? यण संधि। अब इसमें संधि शब्द कैसे बना है? समुपसर्ग दा धातु की प्रत्यय से बना है। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी दो वर्णों का जहां मेल होता है उसको संधि कहते हैं। और संधि को संहिता भी कहा जाता है। जहाँ वर्णों की अत्यधिक संयुक्ता हो उसको संहिता कहते हैं। जहाँ संहिता है वहां संधि होती है। और संधि के प्रमुख भेद हैं अच या स्वर संधि, हल या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब अच या स्वर संधि जहाँ दो स्वर वर्णों का मेल हो उसको स्वर या अच संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के अनेक भेद हैं। उसमें पहला भेद है यण संधि। अब यण संधि के बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। यण संधि के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यण संधि के अंदर यण संधि में कौन कौन से सूत्र प्रयुक्त होते हैं? यण संधि में प्रयुक्त सूत्र कौन कौन से होते हैं? तो पहला सूत्र है इको यणची, ये इसका विधायक सूत्र है। पहला सूत्र है इको यणची। दूसरा है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। दूसरा सूत्र है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तीसरा है स्थाने अनंतरम। और चौथा है अंची च। और पांचवा है झलाम जस जसी। पांचवा सूत्र है झलाम जस जसी। छठवां है संयोगांतस्य लोप है। सातवां है अलो अंत्यस्य। अलो अंत्यस्य। और आठवां है यण प्रतिषेधो वच्चे। ये क्या है? वार्तिक है। यानी यण संधि के अंदर जो सूत्र प्रयुक्त होते हैं वो ये 8 सूत्र होते हैं। इको यणची, ये विधायक सूत्र है इसका। यण संधि किस सूत्र से होती है? इको यणची से। और तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अनंतरम अंची च झलाम जस जसी संयोगांतस्य लोप अलो अंत्यस्य यण प्रतिषेधो वच्चे। ये 8 सूत्र इसमें प्रयुक्त होते हैं यण संधि में। अब यण संधि में यण संधि की पहचान कैसे करेंगे? इन सूत्रों का विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। अब यण संधि में पहचान कैसे करेंगे? यण संधि की पहचान, कोई उदाहरण आ गया तो उसमें
उस उदाहरण को देख करके अपन बता सकते हैं कि इसमें ये संधि है। यानी ये वर्ण जहां आता है, ये वर्ण से पहले अगर कोई आधा अक्षर आए, आधा अक्षर कोई सा भी हो सकता है, ये वर्ण से पहले आधा अक्षर हो, ये वर्ण से पहले आधा अक्षर हो उदाहरण में, उसमें कौन सी संधि होती है? यण संधि। वह वर्ण से पहले आधा अक्षर कोई सा भी हो, वह वर्ण से पहले आधा अक्षर हो, यानी यह वर्ण से पहले और वह वर्ण से पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है तो वहां यण संधि होती है। और र वर्ण से पहले अगर तय आए, आधा तय अक्षर हो, अगर र से पहले आधा तय अक्षर हो तो उसको क्या बोलते हैं? यण संधि। अब है ल या ला, यानी प्रथम वर्ण किसी भी शब्द का प्रथम वर्ण ल या ला हो तो वह शब्द यण संधि, शब्द में यण संधि होती है। तो ये अपने यण संधि की पहचान हो गई। उदाहरण को देख करके बिना कुछ याद किए अपन उसकी पहचान कर सकते हैं कि इसके अंदर ही इस उदाहरण में कौन सी संधि है। तो आपको य व र और ल, य व र से पहले आधा अक्षर आएगा लेकिन र के पहले तय आएगा। बाकी यहाँ य और व के पहले कोई सा भी आ सकता है वर्ण आधा। और यहाँ प्रथम शब्द के पहले ल या ला आए तो उसको यण संधि कहते हैं। तो हमारा चैप्टर संधि का आज यही तक था। अब अगले वीडियो में हम यण संधि से संबंधित जो सूत्र हैं उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अगला वीडियो और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, इतना सा काम करना है। हम आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं, उसमें लगभग 1 घंटे की मेहनत लगती है। तो सभी से अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।